अभिनंदन करते हैं जो दूर दूर से एक आवाज पर यहाँ तक बता रहे हैं। उन सभी मेहमानों के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान नेवाराम जी चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वर सेवा समिति, आप पधारे और अपने विचारों से अवगत करवाए। श्रीमान नेवाराम जी चौधरी। बोले मलकेश्वर महादेव की, बोले मलकेश्वर महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कड़बी की आवाज जोर से नहीं आ रही है क्या? वंदे वंदे, ये हुई ना बात। मंच पर विराजमान सम्मानित जितने भी जिस पार्टियों से बिलोंग रखने वाले पधारे हुए सम्मानित मंच को भगवा प्रणाम। सामने पंडाल में विराजित पिता तुल्य बुजुर्ग, खास करके जो युवा शक्ति और तमाम प्रदेश भर से पधारे हुए मेरे भाइयों को एक आवाज में बोलना, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और राम के नाम से हमारे अंदर थोड़े बहुत अवगुण होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। और जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस बात को लेकर के हम आए हैं, तो जरूर हमारी इच्छा प्रभु श्री राम पूर्ण करेंगे। एक बार पुनः मैं ये जो मटका कांड है, ये मटका कांड हमारे जोधपुर वासियों को भी गले नहीं उतर रहा है। और छुआछूत वाली बात तो पता नहीं हवा में कहां से आती है और एक विकराल रूप ले लेती है। पूर्व वक्ताओं ने बताया था मटका था ही नहीं, मटका तो था ही नहीं, और मटका आया कहां से? विषय बहुत बड़ा विषय है, कम समय लूंगा। दूसरा ये छुआछूत, अरे भाई छुआछूत लाए कौन? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तीसरा जब अपनी पे आती है तो आप हावी हो जाते हो और बात करते हो 36 कौम की। अरे आप खुद एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हो। हमारे 9 वर्षीय बेटे को शैल सिंह जी द्वारा पीट पीट करके हत्या कर दी। जब तुम्हारा बच्चा 9 साल का था तभी से स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था क्या? अरे भाई आप खुद बार बार आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप स्वयं को पता नहीं है। शाम को कुछ और बोलते हो जब आपकी आंखें लाल होती है, और सुबह आप कुछ और बोलते हो। अरे भाई ये क्या मामला है? अरे 9 साल का बच्चा मारा गया, दुख हमें भी है। अरे तो आप इससे पहले ही मांग लेते कि हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, हमको पैसे चाहिए। अरे तो पैसे दे देते। आप हत्या का रूप देकर के पैसे मांगेंगे तो ये निठल्ली शासन है, इनसे तो कोई क्या उम्मीद रखेगा? तो आपको चाहिए थे पैसे। अरे भाई 9 साल का बच्चा था, 5 साल से इलाज चल रहा था, और उससे पहले पता नहीं कब जाकर के वो किस प्रकार से बच्चा किस तरीके से बीमारी की ग्रस्त था, उसको कौन सी बीमारी थी, बेचारा समय से पहले चला गया। और उस आपने इस एक सामान्य एक नॉर्मल मौत को आपने एक हत्या का रूप दे दिया, और हत्या का रूप देकर के आपने बवाल खड़ा कर दिया पूरे जालौर के अंदर। एक भूसाल ले आए, हमारे बेटे को पीट पीट के मार दिया, पीट पीट के मार दिया। अरे तुम्हारे बेटे के कौन से 1000 करोड़ की संपत्ति थी जो शैल सिंह मार साहब को खानी थी, इसलिए उसको मार दिया? अरे क्या था तुम्हारे पास
जो तुम्हारे बच्चे को सैल सिंह मार साहब ने मार दिया। अरे ऐसा कभी इतिहास में हुआ है? गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, गुरु अपने शिष्य को मारता नहीं। अरे हमारे भी कान पीसते थे, हमको भी थप्पड़ लगाते थे, आज जिंदा है, 45 साल के हो गए, ऐसे कैसे बच्चा मर गया? अरे भाई आप स्वयं कैपेबल नहीं थे, आप खुद स्वयं सक्षम नहीं थे, आप अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाए पाए और बच्चा मर गया। दुख हमें भी है, दुख शक्ति इस कौम को है। और फिर आप बाहर से वो पता नहीं क्या क्या वो अपना नाम लगाते हैं, नवाब सतपाल सिंह तंवर और एक वो पता नहीं रावण, और ये पता नहीं कैसी कैसी फफूंदे, ये बरसाती मेंढक, ये हमारे भाईचारे को, ये हमारे स्वार्थ को बिगाड़ने के लिए आते तो हैं, शौक व्यक्त करने के लिए मौत के ऊपर। और वहां पर हमारे जोधपुर एयरपोर्ट में कितने लोग आए, मालाएं लाए कि नहीं लाए, फॉर्च्यूनर लाए कि नहीं लाए? अरे भाई तुम वहां क्या करने के लिए जा रहे हो? कोई शादी में जा रहे हो क्या? बच्चा मर गया है, शौक व्यक्त करने के लिए जाइए, रोने के लिए जाइए, और तुम वहां जाकर के जातिवाद का जहर फैलाते हो। अरे भाइयों, दलित हमारे भाई, हमने कब दलित का? आप स्वयं कह रहे हो हम दलित हैं। हर जगह में सुविधा आपको चाहिए, और जो जैसा काम दिया है वो काम तो आपको करना पड़ेगा। तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे हो कि हमारे बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया? अरे किसने बच्चे को मार दिया? मैं तमाम जितने भी हजारों के संख्या में पधारे हैं उन सबसे आग्रह करूंगा, जब तक हमारा धरना शांतिपूर्वक और जब तक हमारे, मैं तो कहता हूं जो शिक्षक होता है वो गुरु होता है, हमारे गुरु सैल सिंह जी को न्याय नहीं मिले, और जब तक इस शासन के ऊपर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये मीठी मीठी बातें करेंगे और नेताओं का काम है लड़वाना, क्योंकि आगे चुनाव जो आ रहे हैं। नेताओं के लिए चाहिए सत्ता, उनके लिए कुर्सी सबसे महंगी है। न सैल सिंह महंगा है, न प्रभु मेघवाल महंगा है। महंगी है तो उनकी कुर्सी, और उनको आप जितने भी बधारे, एक हम शपथ लेंगे मां भवानी को साक्षी मान करके कि हम इस मामलों में न तो जातिवाद का रंग देंगे, न यहाँ कोई चुनावी माहौल का रंग देंगे। सिर्फ आए हैं तो सैल सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए। झूठे इनके ऊपर SC/ST के मुकदमे ठोके गए, इनको चाहिए थे पैसे। सैल सिंह जी की परिवार भी गरीब परिवार है। मैं तो यहाँ तक आह्वान करना चाहता हूँ कि हम ये प्रकार से भी सैल सिंह जी को सक्षम करें, और जल्द से जल्द नार्को या फिर CBI या बाहर के जितने भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं, आप सबको पता है कि ये लोग क्या करवाना चाहते हैं और इनकी मंशा क्या है। तो आपके बगैर, प्रशासन के बगैर, शासन को तो छोड़िए, प्रशासन के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्ता वालों के तो भरोसे नहीं रहेंगे, लेकिन जितने भी युवा शक्ति है उन सबको सौगंध है मां भवानी की, न तो हम राजनीति करेंगे और न ही हम जातिवाद का रूप देंगे। लेकिन हमारा भाई सैल सिंह जी बेवजह से जेल के अंदर सड़ रहा है, उनको बाहर निकालने के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो जान देंगे, और समय आने पर अगर जान लेनी पड़ेगी तो जान लेंगे। लेकिन हम उन संस्कारों में से हैं, हमारे संस्कार है, हमें ये नहीं सिखाया गया है कि आप किसी से लड़ो, आप किसी से झगड़ो, आप किसी को जाति की सूचक गालियां दो। ये हमारे खून में नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है। हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सिखाया है, लेकिन ये भी सिखाया है मात्र पड़े जन तो धक्को देना पड़े। हाँ, एक स्वाभाविक है, घणो पानी माता ऊपर जावा ढूके देने की इनकी तो करना पड़े। वास्ते हम लोग जितने भी आए एक ही भाव से आए हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें सिर्फ और सिर्फ सैल सिंह जी को न्याय और थान सिंह जी को वापस बहाल करवाने के लिए मर मिटना पड़ेगा। तो अभी मर मिटेंगे, ये एक कोरा वादा नहीं है। अभी तो जोधपुर से नेमाराम हिंदू मात्र 15 लोगों के साथ आया है। अगर जरूरत पड़ी तो 15,000 की फौज खड़ी कर देंगे। ये सौगंध खाता हूं भगवान श्री राजेश्वर की। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जब तक शांति से काम बन जाए तब तक हमें बहुत गर्व होगा
और एक वाक्य और आया था कि भाई 9 साल का बच्चा तो आपने ये बता दिया मनगढ़ंत एक कहानी रच करके कि हमारे बच्चे को पीट पीट के मार दिया, और मैं कह रहा हूं कि तेरे पास कुछ था ही नहीं भाई इलाज करवाने के लिए, तो पहले ही बोल देता कि भाई हमारे पास ये सुविधाएं नहीं, हमको ये कर दीजिए, बच्चे का इलाज कर देते। बच्चे तो भगवान का रूप होता है, वो चाहे मेघवाल का हो, चाहे राजपूत का हो, चाहे चौधरी का हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो बड़गांव वाला मामला हुआ था, बच्चे का नाम था दिनेश, ये भी किसी माँ का लाल था, ये भी किसी बाप का बेटा था। तो मैं उन नेताओं हैं जो गाड़ियां भर करके 3-3, 4-4 तो वहां पर केंद्रीय मंत्री आए थे, 50 वहां पर राजस्थान सरकार के मंत्री आ गए थे, हजारों लोग वहां पर ये रांडी रोना रोने के लिए आ गए कि मार दिया। अरे इसको आपने थर्रा पी करके रॉन्ग साइड में आकर के बाइक से ठोक करके इस बच्चे की जान ले ली, तो क्या ये गूंगी बहरी सरकार 50 लाख वहां देगी? क्या उस बच्चे के पिता, मैं कहता हूं देवाराम और उस बच्चे के पिता के आमना सामना करवा दे, मैं कहता हूं कैपेबल ज्यादा है, क्या उनको भी नौकरी मिलेगी? लेकिन नहीं, इनको करनी है मात्र और मात्र राजनीति, और हमारे दलित भाइयों को हमसे दूर कैसे करना है, ये इनके आका कोई और है। हमारे दलित भाई हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, हर दुख सुख में हम दलित भाइयों के साथ हैं। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं कि फलाने को ये बोल दिया, फलाने को ये बोल दिया। अरे क्षत्रियों ने हमारे लिए खून बहाया था, आज क्षत्रियों की बदौलत हमारा भारत, हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, तो वो क्षत्रियों की बदौलत है। आप ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं कि उन्होंने जानबूझ के जान ले ली थी, ये सब झूठी बातें हैं। मैं सोच के तो बहुत बातें मन में लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, और हम सब माँ भवानी के लाल हैं, और यहाँ पर कोई भी प्रकार की मेरा विशेष अनुरोध है कि न तो राजनीति होगी, न कोई राजनीति का प्लेटफॉर्म है, न जातिवाद का प्लेटफॉर्म है। हमारा एक ही ध्येय है, हमारा भाई शैल सिंह को शीघ्र से अतिशीघ्र हम बाहर लाएं, और इस जो ये झूठी एक कहानी बनाई गई थी, इस कहानी का पर्दाफाश करवाएं। भारत माता की आवाज दो, आवाज दो, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नेवाराम जी चौधरी, आपने न्याय और सच्चाई का पक्ष जिस मजबूती के साथ रखा है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपके लिए कहना चाहूंगा श्रीमान नेवाराम जी चौधरी के लिए कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेवाराम जी चौधरी साहब। आपने जो बात उठाई अभी, जिस विनेश चौधरी की एक शराबी व्यक्ति द्वारा रॉन्ग साइड में जाकर के मोटरसाइकिल से टक्कर मार करके कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई, उसके लिए आज कोई नहीं बोला, क्योंकि इन नेताओं को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वो बच्चा भी तो किसी माँ बाप का बेटा था, वो बच्चा भी किसी समाज का बेटा था। क्या सरकार उनको 50 लाख देगी? क्या सरकार उनको नौकरी देगी? बहुत वाजिब और आपने ये मांग उठाई है। मैं इसी संदर्भ में मंच पर जो अतिथि पधारे उनको बुलाना चाहूंगा। श्रीमान विशन सिंह जी देवड़ा, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति शिवगंज सिरोही से हमारे बीच में पधारे हैं। कृपया आप मंच पर पधारे।